प्रयास करूंगा। वीरेंद्र सिंह जी हमें इस डिबेट में ज्वाइन कर चुके हैं। वीरेंद्र जी, आपको क्या लगता है, कल से चुनाव आयोग 3 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में है और पिछले 3-4 दिनों से हाईकोर्ट की ओपिनियन के बाद ये चर्चा चल पड़ी है कि ओमिक्रॉन की लहर आने वाली है, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में चुनाव टल सकते हैं। इसकी संभावना को लेकर तरह तरह की चर्चा मीडिया और सोशल मीडिया, पॉलिटिकल सर्किल और मीडिया के बीच चल रही है। आप क्या मानते हैं कि क्या होना चाहिए और किस तरह की सूचनाएं हैं आपके पास? देखिए, जो लोग मानते हैं कि बीजेपी के ऊपर है चुनाव होगा या टलेगा, अगर बीजेपी को लगा अधिकारियों ने बता दिया कि चुनाव हार रहे हैं तो छींक भी आ जाएगी, कहेंगे कोरोना आ गया चुनाव टालो। और अगर अधिकारियों ने बता दिया कि नहीं चुनाव जीत रहे हो तो चाहे कोरोना के बाप आ जाएं, ये चुनाव नहीं टालेंगे। ये तो सब कुछ निर्भर है कि क्या फीडबैक मिल रहा है। तो कुल मिला के बात इतनी है। बाकी उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है और यहाँ पर बहुत राज्यों से बड़ा चुनाव होता है, पूरे देश की नज़र है, 5 राज्यों के चुनाव पे असर पड़ेगा, ये सब कहानी किस्सा चलता रहेगा। ये तो इलेक्शन का इंतज़ार, अब तो इलेक्शन मोड में है प्रदेश, रोज़ रैलियाँ हो रही, रोज़ काम हो रहे हैं। अब कोरोना का तेंदुआ है कि रात में खाली निकलता है और दिन में छुपा रहता है। लखनऊ में तेंदुआ आजकल रात में निकल रहा है और दिन भर छुपा है, तो वो इलेक्शन वो भी टालने के कारण न बन जाए। देखिए, कुल मिलाकर जब पंचायत चुनाव का भयंकर कोरोना काल था, आपने देखा सरकार ने चुनाव कराया, चुनाव जीती और कितने प्रधान बीडीसी जिला पंचायत चुनाव जीते और मर गए, सर्टिफिकेट नहीं ले पाए यही बीमारी से, लेकिन उसमें माने नहीं चुनाव लड़े। तो ये सब तो उत्तर प्रदेश देख चुका है। ये टालना न टालने के बाद तब कोई मतलब बहुत रखती नहीं है। चाहे जब चुनाव होगा, चुनाव लड़ने वाले तैयार हैं, चाहे आज हो जाए, चाहे भयंकर कोरोना में हो, चाहे ओमिक्रॉन में हो, चाहे खत्म हो जाए कोरोना। और कोरोना कब खत्म होगा इसका भी तो कोई गारंटी नहीं है। कितना साल हो गया कोरोना चलते हुए। तो सरकार क्या करे, देश में 5 राज्य के अलावा देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुए कोई चुनाव ही नहीं होगा इसे तो हर सरकार का कार्यकाल सरकार बढ़ाए। ये माना जाता है भाई चलो दैवीय आपदा है कोई तो कुछ दिन के लिए टाल सकते हैं चुनाव उनाव, भूकंप आ जाए, बाढ़ आ जाए, कोई बहुत बड़ी विपदा आ जाए, कोरोना भी एक आपदा है। लेकिन अब इस आपदा का जो शोर है वो सरकार सुनने को तैयार नहीं है। आ रहा है चुनाव आयोग, हाई कोर्ट ने सलाह दे दी है, हाई कोर्ट ने सलाह ही दी है ना, बाध्यकारी तो है नहीं कि बाध्यकारी है और सलाह भी नहीं दी है। पहली बार मैं देख रहा हूं कि हाई कोर्ट मनुहार कर रहा है, अपील कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। देखिए, ये एक तरीका तो बन सकता है, जहां यूपी में 7-8 चरण में चुनाव होता था उसको ये 3 चरण में करा ले या 4 चरण में करा लें और इसको ये 1 महीना में 25 दिन में या 30 दिन में करा के ख़त्म कर लें। नहीं, मैं तो एक चीज़ और कहता हूँ वीरेंद्र जी, आपको याद होगा कि पिछली बार 2017 में 3 जनवरी या 5 जनवरी के आसपास आचार संहिता लगी थी। तो लेट किस बात का हो रहा है? लगा दीजिए 3 जनवरी या 5 जनवरी के बीच आचार संहिता, फटाफट चुनाव करा लीजिए इसके पहले की लहर आए। तो आकलन करने के लिए आयोग तो आ ही रहा है और चुनाव उत्तर प्रदेश में टल गया है या कोई इसकी निश्चित ऐलान नहीं हुआ है। चुनाव तो अपने समय पर होगा। जीतने वाला कह रहा है हम जीत रहे हैं और विपक्ष कह रहा है कि कराओ, हम तुम्हें हराने के तैयार बैठे हैं। तो सबको जीत अपनी एकदम करीब लग रही। चुनाव तो ब्रजेश जी एक ऐसी चीज़ है जहाँ निर्दलीय भी खड़ा होता, कहता हम जीत रहे हैं, हमें वोट दो। तो ये तो इस प्रदेश में, देश में ऐसा रोग है कि ये नेता कितना बड़ा रोग आ जाए उसके सामने वो मानने को तैयार नहीं है। ये रोग नहीं वीरेंद्र जी, ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है कि लोग चुनाव लड़ते हैं। तो भाई प्रोसेस की भेंट जिला पंचायत सदस्य और प्रधान कितना चढ़े, जो जीत तो गए चुनाव लेकिन मर गए, शपथ नहीं ले पाए। आपको याद होगा इसी प्रदेश में जी, आज हाई कोर्ट कह रहा है दुनिया में लाखों केस बढ़ रहे हैं लेकिन
उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और चलेंगी। देखिए, चुनाव, सैर सपाटा, मौज मस्ती, होटल में खाना पीना, त्योहारों पर निकलना, कहाँ आपको कोरोना दिखता है? चलिए, बुध बाजार, सोमवार की बाजार, इतवार की बाजार लगती है तमाम लखनऊ में। अमीनाबाद चलिए, महानगर चलिए, तमाम जगह पर छोटी सी वानगी बता रहा हूँ, हजारों लाखों लोग इकट्ठा होते हैं बाजारों में। हमारा देश इतना भीड़ का देश है कि उसे बीमारी से नहीं, भूख से डर लगता है। उसकी भूख पूरी होनी चाहिए जी। तो हम लोग, अच्छा, जब चुनाव होता है तो आप एक बात, अंग्रेजी में एक शब्द आया है, जब सरकारें बनने बिगड़ने का वक्त होता है, हार्स ट्रेडिंग। जब किसी के पास सीट कम होती है, विधानसभा में सीट अल्पमत में होती है, बहुमत साबित करना होता है, तो ओम प्रकाश आदित्य ने एक शेर लिखा है, मैंने बहुत पहले भी सुनाया था, आज फिर सुना रहा हूं। हार्स ट्रेडिंग का एक मामला हेमंत जी बड़ा दिलचस्प बताते हैं कि एक बार विधायकों की खरीद फरीख्त हो रही थी, तब टीवी मीडिया था नहीं, था तो बहुत कम था, तो हेमंत जी कुछ विधायकों को ढूंढते हुए जू तक पहुंच गए थे, चिड़ियाघर तक। जी वीरेंद्र जी, कंप्लीट करें। तो देखिए, ओम प्रकाश आदित्य जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। लिया गया था उसमें भैया, वो सियासत को की तुलना गधों से करते थे। गधों और सियासत में क्या समानता है, सुनिएगा कि इधर भी गधे हैं, उधर भी गधे हैं, और जिधर देखता हूं गधे ही गधे हैं। और जवानी का आलम गधों के लिए है, ये रसिया ये बालम गधों के लिए है, ये दिल्ली ये पालम गधों के लिए है, ये संसार सालम गधों के लिए है। और गधे घोड़ों को मिलती नहीं है हरी घास, और गधे खा रहे हैं चमनप्राश। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद।